आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे उसका नाम है क्लोज माई आईज। ये कहानी रिचर्ड नाम के एक लड़के की है जिसे अपनी बहन से प्यार हो जाता है। एक दिन उसकी बहन की शादी हो जाती है। इसके बाद भी वो एक दूसरे के करीब आना नहीं छोड़ते। आगे दुनिया उनके रिश्ते को किस नज़र से देखती है वो हम आज की एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। मूवी के स्टार्ट में हम रिचर्ड नाम के लड़के को देखते हैं जो आज बहुत दिनों के बाद अपनी बहन नेथले से मिलने जा रहा था, क्योंकि जब ये दोनों छोटे थे तो उनके मॉम डैड का डिवोर्स हो गया था, इसलिए बचपन से ये दोनों अलग अलग रहते थे। नेथले अपने भाई से मिलकर बहुत खुश होती है क्योंकि मॉम डैड के जाने के बाद उसका वहाँ अपना कोई नहीं था। नेथले अपने भाई को बताती है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे रिसेंटली छोड़ दिया है। रिचर्ड ये बात सुनकर थोड़ा सैड हो जाता है। इसके बाद वो नेथले को खुश करने की कोशिश करता है। रात में घर के बगल में पार्टी चल रही थी जिसकी वजह से रिचर्ड की नींद खुल जाती है और इसके बाद वो नेथले के पास जाता है। नेथले काफ़ी सैड थी। इसके बाद वो रिचर्ड को देखकर उसे किस कर लेती है और इसके बाद वो उसे सॉरी बोलती है क्योंकि नेथले खुद को अकेला पाकर इनोसेंट हो जाती है। अगले दिन रिचर्ड अपने बिजनेस के काम से शहर से बाहर जा रहा था, तब उसे पता चलता है कि वो अपना वॉलेट नेथले के घर भूल आया है और इसके बाद वो नेथले को कॉल करके अपना पर्स मंगवाता है क्योंकि अगर वो पर्स लाने गया तो उसकी ट्रेन मिस हो जाएगी। इसके बाद नेथले उसका पर्स लेकर आती है और उसे बोलती है तुम अपना ध्यान रखना और थोड़ा सा वक्त निकाल कर मुझे कॉल ज़रूर करना। इसके 1 साल बाद नेथले उसे कॉल करती है और वो उसे बोलती है कि तुम्हें पूरा 1 साल हो गया है लेकिन तुमने मुझे कॉल नहीं की। रिचर्ड इधर किसी के साथ गलत काम कर रहा था, इसलिए वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें कल कॉल करूंगा। इसके बाद नेथले उसे गुस्से में बोलती है कि तुम्हारी तरह ऑफिस में मैं भी बिजी रहती हूँ और वो गुस्से में फ़ोन काट देती है। इसके बाद 6 साल गुजर जाते हैं और रिचर्ड के बिजनेस को 4 चांद लग जाते हैं और वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाता है। इसके बाद नेथले उसे फिर से कॉल करती है और बोलती है कि गुजरे 6 सालों में तुमने मुझे दोबारा कॉल नहीं की। वो उसे बोलती है कि क्या तुम्हें सिनक्लेयर से नहीं मिलना। रिचर्ड पूछता है कि वो कौन है। नेथले बोलती है कि मैंने शादी कर ली है और तुम मेरी शादी पर भी नहीं आए, तुम जल्दी से मेरे घर आओ, इसके बाद हम साथ में डिनर करेंगे। इसके कुछ दिनों बाद रिचर्ड नेथले के घर जाता है। उसका घर काफ़ी बड़ा और अच्छा था। इसके बाद वो नेथले से मिलता है जो उससे अभी तक नाराज़ थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज नेथले का बर्थडे था और सब लोग उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने लगते हैं। लेकिन रिचर्ड नेथले को ही देख रहा था क्योंकि नेथले उसे बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। इसके बाद नेथले रिचर्ड से बात करने लगती है और अगले दिन वो उसे अपना ऑफिस दिखाती है और इसके बाद रिचर्ड नेथले को उसके घर बुलाता है। कुछ दिनों बाद नेथले रिचर्ड के घर जाती है जिस पर रिचर्ड उस पर काफ़ी गुस्सा होता है क्योंकि वो लेट हो चुकी थी। तभी नेथले रिचर्ड को किस करती है जिससे उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है। रिचर्ड को नेथले काफ़ी प्यारी लगती है, इसलिए वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है और नेथले उसे रोक के समझाती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। लेकिन बाद में नेथले भी खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाती और वो दोनों ये गुनाह कर बैठते हैं और उन दोनों से वो गुनाह हो जाता है जो कि किसी को भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद नेथले रिचर्ड से बोलती है कि ये हमारी पहली और आखिरी गलती है, इसके बाद हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। नेथले उसे बोलती है कि मैंने और मेरे हस्बैंड ने एक पिकनिक का प्लान बनाया है जिसमें तुम्हें मेरे साथ चलना है। इसके बाद सब लोग पिकनिक पे जाते हैं, लेकिन रिचर्ड वहाँ भी सिर्फ नेथले को ही देख रहा था और वो बस उसी की फ़ोटोज़ ले रहा था। इसके बाद रिचर्ड नेथले के पास पागल कुत्ते की तरह जाता है जिससे नेथले काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाती है और वो रिचर्ड से बोलती है कि तुम मेरा ऐसे पीछा मत करो, मेरे पास मेरे शोहर के दूसरे फ्लैट की चाबी है और इसके बाद हम दोनों वहाँ जाकर आराम से बात करेंगे। अगली रात नेथले अपने हस्बैंड के साथ हम बिस्तर होती है और उसे बताती है कि मुझे ऑफिशियल काम से 1 हफ्ते के लिए घर से बाहर जाना होगा, जिसके बाद उसका हस्बैंड उसे वहाँ जाने की परमिशन दे देता है। इसके बाद नेथले रिचर्ड को वहाँ अपने साथ लेकर जाती है और वो दोनों जाते साथ ही जिस्मानी ताल्लुक बनाते हैं क्योंकि वहाँ उन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। इसके बाद नेथले का हस्बैंड उसे कॉल करता है। नेथले रिचर्ड की सगी बहन नहीं थी। इसके बाद नेथले का हस्बैंड उसे कॉल करता है और नेथले बोलती है कि मुझे यहाँ एक छोटा सा होटल मिल गया है और मुझे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद नेथले रिचर्ड से बोलती है कि हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है और तुम्हें अपने लिए एक लड़की ढूंढनी पड़ेगी क्योंकि मुझे भी अपने घर रहना है। इधर नेथले का हस्बैंड उसके बगैर परेशान रहने लगा था और उसे नेथले पर शक भी होने लगता है और वो सारे होटल्स में कॉल करके नेथले के बारे में पूछता है, लेकिन किसी भी होटल में नेथले नहीं थी। अगले दिन नेथले रिचर्ड को समझाती है कि तुम मेरे भाई हो और मैंने तुम्हें हमेशा अपने भाई की तरह प्यार किया है और रिचर्ड को इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो नेथले को गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट करता है। इसके बाद नेथले जब वापस आती है तो उसका हस्बैंड नॉर्मल बिहेव करता है
और रात में उसे रिचर्ड की कॉल आती है। वो कहता है कि मैंने एक लड़की ढूंढ ली है, कि तुम्हें उससे जेलसी हो रही है। जिसके बाद नेथली बिना कुछ बोले उसका फ़ोन काट देती है और कोने में जाके रोने लगती है। इसका मतलब साफ है कि अब उसे भी रिचर्ड से प्यार हो गया था। अगले दिन नेथली रिचर्ड से मिलने जाती है और वो उसे किस करके गुस्से से बोलती है कि तुम्हें अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। रिचर्ड के बॉस की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो अपने बॉस से मिलने जाता है। वहाँ से आने के बाद वो नेथले के घर जाता है, जहाँ उसका हस्बैंड उसे बताता है कि नेथले घर पर नहीं, और वो उसे अपने साथ बोट में सैर करवाने ले जाता है। इसके बाद वो रिचर्ड से बोलता है कि मुझे लगता है कि नेथले का किसी और के साथ चक्कर है, जिसे सुनकर रिचर्ड परेशान हो जाता है। वापस आने पर नेथले उनका इंतजार कर रही थी और वो रिचर्ड से बोलती है कि मेरे शोहर ने यहाँ से एक प्लान बनाया है और हम दोनों यहाँ से दूसरी जगह रहने के लिए जा रहे हैं। इसके बाद रिचर्ड मौका देखकर नेथले से अकेले में पूछता है कि क्या तुम लोग मेरी वजह से यहाँ से जा रहे हो, लेकिन नेथले के पास उसका कोई जवाब नहीं था। जिसके बाद रिचर्ड बच्चों की तरह रोने लगता है। इसके बाद रिचर्ड घर जाता है और बाथरूम की सीट में बैठकर नींद की गोलियां खाने लगता है और मरने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ नेथले आ जाती है, जो उसे उल्टियां करवा के उसे बचा लेती है और उसे अपने साथ गुड बाय पार्टी में लेकर आती है, जहाँ रिचर्ड बहुत ज़्यादा पी लेता है और वो नेथले को बहुत ज़्यादा मारते हुए अपने साथ ले जाती है। तभी वो दोनों सड़क पर गिर जाते हैं और रिचर्ड उससे बोलता है कि तुमने मेरा फ़ायदा उठाया, तुम मुझे अपना बना के मुझे छोड़ के जा रही हो। तब नेथले उसे सॉरी बोलती है और बोलती है कि मैं भी तुमसे दूर जाना नहीं चाहती। इसके बाद वो दोनों पार्टी में वापस आते हैं, जहाँ नेथली का शोहर उसके कपड़ों की हालत देखकर सोचता है कि कुछ तो हुआ है। इसके बाद उसका हस्बैंड उनसे अकेले में बोलता है कि मुझे पता है तुम दोनों के बीच कुछ तो हुआ है, पर मुझे इसके बारे में जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके बाद वो तीनों साथ में बाहर जाने लगते हैं, लेकिन उसका शोहर रिचर्ड को कुछ नहीं बोलता और यहीं पे ये मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही मूवीज़ देखने के शौकीन हैं तो जल्दी से हमारे YouTube चैनल उर्दू सिनेमा टाइम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही मूवीज़ देखने को मिलती रहेंगी।